नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार। 10 साल हो गए हैं सिंगापुर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट अंडरस्टैंड। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे। के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन और डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी में। उम्मीद करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर में हैं और सिंगापुर में उनका वार्म वेलकम हुआ है। खुद वहां के पीएम जाकर रिसीव किए हैं, उनसे गले मिले हैं और उनका स्वागत किए हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं, पाक मीडिया सदमे में है। और दूसरी तरफ इंडियन डायस्पोरा के साथ खुद मोदी जी ढोल तक बजाए हैं। अब ये सब देखकर पाक मीडिया को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही दूसरों में भी शेयर करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। क्योंकि हमने देखा जो वीडियोस चल रही थी उसके अंदर उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम विजिट था ब्रुनाई का, जो वो वहाँ से कंप्लीट करके पहुँचे हैं सिंगापुर। और आप जानते हैं कि ब्रुनाई के विज़िट पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और ब्रुनाई के विज़िट पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि इंडिया की तरक्की में आगे बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर में जो कुछ सोचा गया है और सोचा जा रहा है उनसे जो उनके साथ बातचीत हुई है। तो ब्रुनाई के बाद वो पहुंचते हैं सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज़ यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। सिंगापुर गए, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते जो उनसे कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन और डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की।
कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खोज दिखा रहा है बस। सही। सर आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात है, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहां पर तो लगाए हुए। तो आप नहीं समझते कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों की? ये भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि आज कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो पहले वो देखता है मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कितना है। सही बात है। प्रॉफिट के बगैर तो कुछ नहीं है। हमारे इधर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। उसकी ये वजह है कि क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने इश्यूज हैं कि हम वही रिसॉल्व नहीं कर रहे। अब बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर वो किसी के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। हम अपने जो अंदरूनी मामलात है आज तक वही हल नहीं कर सके। इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशंस ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। एक तो ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोकटोंग। और सो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसा इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस। बहरहाल ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो जोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी, वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology। ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा। अब देखिए ये जो सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी है ये तमाम मशीन्स में इस्तेमाल होती है। मतलब वो आपकी कौन सी मशीन है जो इसके बगैर चल पाए। आप वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक, और इसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसमें भी कहीं बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।